डॉक्टर को मारा था और उसके बाद माँ बाप और दादी ने देश का नाम रोशन किया था। कौन है ये आश्रम 3 की पम्मी, और या फिर यूं कहूं कि अदिति पोहनकर कौन है? चलिए आपको बताते हैं। भाई, आश्रम 3 एक सीरीज आई है, बेइंतहा कमाल कर रही है और खूब छा रही है। इसका प्रीमियर 26 फरवरी 2025 को हुआ था और एक बार फिर से प्रकाश झा की इस सीरीज के एक्टर्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड कर रहे हैं। हालांकि इस बार पूरा स्पॉटलाइट बॉबी देओल और अदिति पोहनकर उर्फ परमिंदर यानी कि पम्मी पर है। सवाल आया कि कौन है ये? भाई, वेब सीरीज में अदिति के किरदार का आर्क काफी ज्यादा इंप्रेसिव रहा, तो मैंने सोचा चलिए आपको हम बताते हैं कि आखिर ये कौन है, क्योंकि आपने और भी तो चीजें देखी होंगी ना इनके बारे में। जी हाँ, दिलचस्प बात यह है कि आश्रम के सीजन 3 पार्ट 2 में अदिति पोहनकर का जो किरदार है वो पम्मी यानी कि बॉबी देओल के बाबा निराला से कड़ी टक्कर ले रहा है। 28 साल की एक्ट्रेस खूब हेडलाइन में छाई रहती हैं और उन्हें अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खूब प्यार भी मिल रहा है। काफी वो सर्च बार में भी टाइप किया जा रहा है उनका नाम, जिसकी वजह से वो ट्रेंड कर रही है। आश्रम की बात करूं तो इसके अलावा अदिति ने लैब हरी, जेमिनी गणेशम, सुरुली, राजनम और शी जैसी वेब सीरीज और फिल्मों में काम किया। शीव्स में भी इनको काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली थी। ओटीटी स्पेस में अदिति के बढ़ते कद की बदौलत लोग उनकी सक्सेस की कहानी जानने के लिए बेहद एक्साइटेड है कि कैसे एक लड़की जिसके फैमिली देश के लिए खेलती थी, जिसकी फैमिली देश के लिए मेडल लेके आई है, वो लड़की एक्टिंग की दुनिया में कैसे आई, बताते हैं चलिए। अदिति पोहनकर का जन्म 31 दिसंबर 1994 को मुंबई में हुआ था। इनके माता पिता यानी कि सुधीर पोहनकर और शोभा पोहनकर ये दोनों हैं। सभी जानते हैं कि सुधीर एक मैराथन रनर रहे हैं, जबकि उनकी मां शोभा एक नेशनल लेवल की हॉकी प्लेयर रही हैं। अब सवाल आता है कि हॉकी प्लेयर दोस्त ये एक्टिंग में कहां से पहुंचे? अगर घर में एथलीट हो तो फिर एक और एथलीट निकलता है। ऐसा नहीं है कि एथलीट में दिलचस्पी नहीं थी, बिल्कुल थी दोस्त। छोटी उम्र से ही अदिति ने स्पोर्ट्स की दुनिया में कदम रखा और यही वजह है कि उन्हें दौड़ने में इंटरेस्ट रहा, क्योंकि पिता से कुछ चीजें तो आप सीखते हैं। उन्होंने एथलेटिक्स में महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट किया और 100 मीटर और 200 मीटर की रेस में कई सारे मेडल्स भी जीते। अब सवाल आया कि यार मेडल से बॉलीवुड या फिर यूं कहूं कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कैसे? चलिए आपको बताते हैं। रितेश देशमुख के साथ 2014 की एक मराठी फिल्म आई थी, नाम था लाल भरी। यहां पर अदिति ने अपने एक्टिंग की करियर की शुरुआत की। इससे पहले अदिति ने कुनासाथी, कुनीतारी और टाइम बॉय जैसी कई थिएटर्स में काम किया था। अपने मजबूत थिएटर बैकग्राउंड की वजह से अदिति का ध्यान किस पर गया? अदिति पर किसका ध्यान गया? इम्तियाज अली का। जी हाँ, वो इम्तियाज अली जो कि एक अलग तरीके की सिनेमा के लिए जाने जाते हैं। जब वी मेट टाइप की बात कर रहा हूं मैं। उन्होंने फिर उनको शी में कास्ट किया, लेकिन शी तक पहुंचने की कहानी थोड़ी सी अलग भी रही है। जिंदगी में सिर्फ अप एंड डाउन्स होते हैं ना, तो अप्स नहीं है, डाउन्स भी हैं। अदिति ने एक इंटरव्यू में बताया कि उनकी माँ शोभा जब अचानक से उनकी मौत हो गई तो दोस्त कुछ दिनों तक वो उस सदमे से नहीं निकल पाई। दरअसल उनकी माँ को बुखार आया और अचानक से दुनिया छोड़ के चली गई। जब अदिति हॉस्पिटल पहुंची तो वो इतने सदमे में थी कि डॉक्टर ने जब एक्ट्रेस को उनकी माँ की मौत के बारे में बताया तो उन्होंने डॉक्टर को धस के एक मुक्का तक मार दिया। कुछ समझ नहीं आ रहा था, दिमाग बिल्कुल काम करना बंद कर चुका था। इतना खतरनाक सदमा लगा कि दोस्त सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ। उन्होंने अपने एक दोस्त का कांटेक्ट नंबर मांगा, माँ के नाम से सेव कर लिया ताकि उन्हें लगे कि उनकी माँ उन्हें कॉल कर रही हैं। होता है ना, कई बार आप अचानक से उस सिचुएशन में पहुंच जाते हो जहां पे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या किया जाए, तो अब आप एक छोटी छोटी चीज़ों को ना कुरेदना शुरू कर देते हो। आज भले से आपको चमचमाती दुनिया में लाइमलाइट में नजर आएंगे, आपको फोटोज देखेंगे, काफ़ी ज़्यादा मतलब होता ना चमकता हुआ चेहरा नजर आएगा, लेकिन उसके पीछे की कहानी कई बार बड़ी खतरनाक होती है। अदिति पोहनकर के माता पिता एक एथलीट रहे जिन्होंने अपने अपने करियर की वजह से बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है इंडियन स्पोर्ट्स में। हालांकि हर कोई अदिति के परिवार के बारे में नहीं जानता था, और सिर्फ माँ ही नहीं, माँ बाप नहीं, बल्कि दादी भी। जी हाँ, अदिति की दादी सुशीलता पोहनकर एक मशहूर शास्त्रीय सिंगर थी, जो कि एक होता है ना किराना घराना, उससे ताल्लुक रखती थी। अदिति की बहन की बात करूं निवेदिता, तो वो भी थिएटर में काम करती हैं बतौर राइटर के तौर पर। तो पूरा फैमिली बैकग्राउंड जब आप देखेंगे तो बड़ा खूबसूरत नजर आएगा, और इसीलिए शायद उनके जो अंदर जो एक्टिंग है वो चाहे शी में हो या फिर आश्रम में हो, वो कमाल की छाई है। तो मैंने सोचा इसलिए चलिए आपको बताते हैं कि ये किरदार इतना ज्यादा गूगल पे ट्रेंड कर क्यों रहा है। बाकी आपको इनकी कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।